नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज कैरियर मंत्रा में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज हम शुरू करने वाले हैं हिंदी के ऑब्जेक्टिव टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की सीरीज लाते रहते हैं और हमारे चैनल पर हर प्रकार की UPSSC SSC हर क्लास अवेलेबल कराई जा रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। कैसे बताते हैं? बोलकर बताते हैं, लिखकर बताते हैं, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से ऑप्शन बताइए, किस प्रकार से भाषा के लिखित रूप को हम बताते हैं। भाषा के लिखित रूप को हम किस प्रकार से बताते हैं, कमेंट करके बताइए। भाषा के किस रूप को बताते हैं? तो जो हम बोलकर करते लिखकर करेंगे तो उसे बोलते हैं लिखित भाषा। क्या बोलेंगे? लिखित भाषा। अगर हम किसी भाषा को अगर बोलकर व्यक्त करते हैं उस भाषा को हम कहते हैं मौखिक भाषा। इस पाठ को लेकर एक वीडियो पहले बनाई जा चुकी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर आके कीजिए क्विज, तब आता है मजा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताइए, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? जल्दी से बताएंगे, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की जो राष्ट्रभाषा ज़्यादातर हम लोग जानते हैं राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को, लेकिन ये जो है राष्ट्रभाषा ना होके जो है राज्य भाषा है। क्या है? राज्य भाषा भी है। क्या है? राज्य भाषा भी हमारी है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण भाषा को बताता है। व्याकरण जो बताता है वो क्या बताता है? नियम बताता है, काम बताता है, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, ये व्याकरण हमको क्या बताता है? नियम पर चलना सिखाता है, काम करना सिखाता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन जो होगा आपका नियम जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? व्याकरण के द्वारा ही हम क्या करते हैं? व्याकरण के द्वारा ही हम पढ़ना, लिखना, बोलना शुद्ध भाषा में सीखते हैं। क्या? शुद्ध रूप में। क्या कैसे सीखते हैं? शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना आदि सीखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प कौन सा शब्द है? जल्दी से बताइए, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? कमेंट करके आंसर बताएंगे। पुष्प जो है कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो जो आंसर आपका सही होगा वो होगा तत्सम। कैसे? एक बात याद रखिए, तत्सम की एक पहचान याद रखिए, जिन वर्डों को हमें बोलने में ज़्यादा कठिनाई होती है। क्या होती है? ज़्यादा कठिनाई होती है, तो उसे क्या कह देते हैं हम? तत्सम शब्द के। ज़्यादातर 95% जो आपके शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं, उन शब्दों को बोलने में हमें क्या होती है? कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है। इसलिए हम उन शब्दों को किसके अंतर्गत रख देते हैं? संस्कृत के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, उ के उच्चारण स्थान हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान हैं। दंत, कंठ, ओष्ठ
या होठों के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है? जल्दी से कमेंट के बताएंगे इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हमें भी पता लगता रहे कि आपको यह सीरीज पसंद आ रही है। तो इस प्रकार की कई सीरीज और आपके लिए कई परीक्षाओं के लिए लाई जाएं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। छोटा ए बड़ा ए छोटा ओ बड़ा ओ का कौन सा स्वर है? कौन सा स्वर है? जल्दी से बताएंगे। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ है, संयुक्त है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर बताएंगे कमेंट करके, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कौन सा होगा? सी इज राइट आंसर। कैसे? अ ई और ई को मिलकर बनता है आई। क्या बनता है? आई। औ। ये आ और ऊ को मिलकर बनता है औ। क्या बनता है? औ। तो ये कैसे शब्दों के अंतर्गत रखा जाएगा? वर्णों के अंतर्गत रखा जाएगा संयुक्त स्वर। कैसे? संयुक्त स्वरों के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी से बताएंगे मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। 2, 3, 5 और 7। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं मात्राएं? 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। ये तो हिंदी जिसने पढ़ी होगी उस सभी को मालूम होगा। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर इसमें 2 और सम्मिलित कर ली जाए अयोग वहा तो कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। ऑप्शन के हिसाब से आप सही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान जल्दी से कमेंट कर बताएंगे क्या होगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ऑप्शन आपका है डी सही, कंठ होगा। तो क से लेकर म तक का अगर आप उच्चारण स्थान याद रखना चाहते हैं तो एक शब्द को याद रख लीजिए। क से लेकर म तक का अगर उच्चारण स्थान आप याद रखना चाहते हैं, जैसे क, च, ट, प, ये पांचों जो हैं आपके, तो क, त, म, द, उ, मतलब जो क से हो जाता है कंठ, तालव्य, मूर्धा और ये दंत्य और ये ओष्ठ्य, आपके ये पांचों वर्ग के क्या हो जाएंगे? उच्चारण स्थान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक अगर शब्द ये कतम दो आप याद कर लेते हैं तो आपको सही प्रकार के उच्चारण स्थान याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प वर्ग जल्दी से बताइए, अभी बताया आपको, इसका आंसर क्या होगा? प वर्ग इसका आंसर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? ओष्ठ्य। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ओष्ठ्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11। तो 11 में आपका टा वर्ग किस स्थान पर आता है? उच्चारण स्थान बताइए किस पर आएगा? दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किस इसका उच्चारण कहाँ पर आएगा? दंत, कंठ या ओष्ठ या मूर्धा? तो 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? कतम। कतम। तो क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। मूर्धा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका चा वर्ग। क्या? चा वर्ग। तो चा वर्ग का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चा वर्ग का उच्चार स्थान क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताएंगे चा वर्ग का उच्चार स्थान क्या होगा। पहला ऑप्शन है आपका तालु, ओष्ठ, कंठ और इनमें से कोई नहीं। तो चा वर्ग का उच्चार स्थान क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कतम दओ, कतम दओ। तो क त च, तो ये किसके बाद आता है? चावर कहाँ पे आ जाता है? तालु में। ठीक है ना, कहाँ पर आ जाता है? तालु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प फ ब भ म का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, कंठ और दंत। कौन सा होगा? प फ ब भ म। 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आंसर जो आपका हो जाएगा ओष्ठ। क्या हो जाएगा आंसर? ओष्ठ जो है आपका सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं? अंतस्थ व्यंजन बताएंगे आप कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। 7, 8, 4 या 5। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा और जाति। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो आपने पहचान ही गए होंगे, ये तो बहुत आसान आंसर होगा इसका। तो कौन सा हो जाएगा? कुलीन। सबसे अलग दिख रहा है क्या? कुलीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान और जाति। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 16 का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने सही गए। लास्ट में कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि सभी लोगों के कितने आंसर सही गए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सत्य आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सोचिए मत। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए। तो 17 क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? नमकीन, दयालु, धनवान और फुर्ती। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? जल्दी से आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अपमानित, नियमित, वार्षिक या अपमान। जल्दी से आंसर करके बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग आंसर क्या होगा। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें से संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है। तो आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं, वह, कोई और तेरा। इसको तो आप पहचान ही गए होंगे। मैं वह कोई क्या है? एक सर्वनाम है।
लेकिन सर्वनाम से बना हुआ विशेषण कौन सा है? डी। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? बिल्कुल सत्य आंसर आपका हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सत्य आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास डेली अपडेट आता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।